सिमन न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान आपके साथ मैं हूं अपूर्वा। हमारी खास पेशकश बोलेगा राजस्थान में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रदेश में बढ़ते सड़क हादसों को लेकर, जिसकी वजह से सड़कें हर दिन खून से लाल हो रही हैं। हाल ये है कि पिछले साल प्रदेश में हजारों सड़क हादसे हुए। इन हादसों में 11,000 से अधिक लोगों की मौत हो गई। अधिकतर हादसों में घटना का मुख्य कारण चालकों की लापरवाही सामने आती है। प्रदेश सरकार की ओर से सड़क सुरक्षा पर हर साल करीब 40 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। इसके बावजूद भी सड़क हादसों पर लगाम नहीं लगाई जा सकी। आपको बता दें कि सड़क हादसों में मृतकों की संख्या के आंकड़ों में 80% युवा हैं, जो मां बाप के बुढ़ापे का सहारा होते हैं, लेकिन घर का चिराग बुझ जाने से परिवार के लोग बेसुध हो रहे हैं। वहीं यातायात नियमों की अनदेखी कर सड़कों पर फर्राटा भरने के शौकीन इस दर्द से बेपरवाह नजर आ रहे हैं। लिहाजा हर दिन सड़क हादसों में अनमोल जिंदगियां खामोश हो रही हैं। सवाल उठता है कि आखिर ऐसे हादसों की वजह क्या है? किसकी गलती से इतने लोगों की जानें चली जाती हैं? प्रदेश में रफ्तार के बढ़ते कहर को लेकर अजमेर से हमारे संवाददाता जावेद खान ने लोगों से बातचीत की और उनकी राय जानी। अजमेर जिले भर में देखा जा रहा है कि जितनी भी वाहन है, राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो वाहन चलते हैं या शहरों में जो वाहन चलते हैं, उनकी रफ्तार इतनी ज़्यादा हो चली है कि प्रतिदिन जो है दुर्घटनाओं का ग्राफ बढ़ता ही चला जा रहा है। अजमेर शहर के कुछ बुद्धिजीवी और पार्षदगण मेरे साथ में मौजूद हैं, जिनसे हम इस बारे में खास चर्चा कर लेते हैं कि इस रफ्तार पे किस तरीके से ब्रेक लगे। इंडिया न्यूज़ में एक बार आप सभी का स्वागत है भाई लोगों। जिस तरह देखा जा रहा है कि पूरे प्रदेश भर की बात करें या अपन अजमेर ज़िले भर की बात करें, तो रफ्तार का कहर इतना ज़्यादा हो चला है कि दिनों दिन दुर्घटनाओं का ग्राफ बढ़ता ही चला जा रहा है और मौत का ग्राफ भी बढ़ता चला जा रहा है। इसमें किस तरीके से ब्रेक लगाया जाए? देखिए, अभी देखा जा रहा है कि जगह जगह से कई जगह से वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होते हैं कि यहाँ एक्सीडेंट हो गया है, कोई गाड़ी ट्रक में घुस गई है या कोई तेज़ स्पीड में है, वो आगे से उसको ट्रक दिखाई नहीं देने के कारण वो ट्रक में भिड़ गया। तो ऐसे कई दुर्घटनाएं हो रही है। अब मेरा ही मानना है, जैसे हाईवे के ऊपर जो गाड़ियाँ चलती है तो वो क्या करते हैं, जब वो ओवरटेक के सर्विस लाइनें वहाँ बनी रहती है, वो वहाँ रुक के ना दूसरी जगह जाके रुकते हैं और आगे से वो देखते नहीं है, पीछे भी उनका ट्रक रहता है, वो बिना देखे वे रोड को या उसको आए बाएँ ना देख के रोड जब क्रॉस करते हैं तो दुर्घटना का शिकार हो जाता है। कई बार ऐसा हादसा होता है कि कई लोग मौके पर ही मौत हो जाती है। तो मेरा ये मानना है जो यातायात विभाग है उनको सख्ती बरतनी चाहिए और 20-20 या 40-40 किलोमीटर के जो है वहाँ पे चौकी स्थापित करनी चाहिए, ताकि जो दुर्घटना है उससे तुरंत बचा जा सके। बिल्कुल सही बात है। चौकी स्थापित करने से कुछ हद तक दुर्घटना पे रोक लग सकती है, लेकिन प्रशासन को भी इसको जागरूक होना पड़ेगा। आपका इस बारे में क्या कहना है, आप बताएं। मेरा कहना यह है कि जो जगह जगह जो हाईवे पे जो बने हुए हैं, डिवाइडर वगैरह जो बने हुए हैं, उनमें कई जगह से कभी जानवर आ जाते हैं, कभी ट्रक आ जाते हैं, कई जगह से लोगों ने उनको तोड़ दिया है। तो गवर्नमेंट को इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। जब हाईवे बनाया, इतना पैसा योजना लगा के सरकार ने काम किया है, तो उन चीज़ों को ना तोड़े और उन चीज़ों को जो तोड़ता है उन पर कानूनी कार्रवाई करे, ताकि एक्सीडेंट से बचा जा सके और जो हाईवे पे जो आए दिन जो एक्सीडेंट होते हैं वो ना होए। और दूसरा, ये जो ड्राइवर लोग जो रात को रफ्तार से गाड़ियाँ चलाते हैं, वो क्या करते हैं, रात में अपने अपने जो असिस्टेंट होते हैं उनको ये क्या करते हैं, ये गाड़ियाँ पकड़ा देते हैं जो अनट्रेंड होते हैं। तो ये अनट्रेंड वाले जो ड्राइवर होते हैं उनको पता नहीं होता कि किस तरह से काटना है, दाएं से काटना है, बाएं से काटना है या किसी तरह से काटना है। तो इस पर रोक लगे। अगर इस तरह की कोई आपको ये जो पुलिस को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि ये जो अनट्रेंड जो ड्राइवर हैं उन पर सख्ती की जाए, ताकि इस तरह के हादसे ना हो। बिल्कुल सही बात है। जो खलासी जो लोग होते हैं, एज जो असिस्टेंट ड्राइवर होता है, उनको पूरा अनुभव नहीं होता है और वो गाड़ी चलाते हैं और दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं, खुद भी ग्रसित होते हैं और दूसरों को भी वो ग्रसित करते हैं। आप बताइए मैडम, जिस तरीके से हाईवे के ऊपर हाईवे पेट्रोल भी रहती है, पुलिस प्रशासन भी गश्त पे रहता है, बावजूद इसके भी कई बार देखा गया है कि ट्रक चालक 90% देखा ट्रक चालक मोबाइल पर बात करते हैं और दुर्घटना हो जाती है। किस तरीके से इसमें ब्रेक लगे? मैं हाईवे के अलावा मैं अजमेर शहर की भी बात करना चाहती हूँ। अजमेर शहर में आप देखिए, हर एक रोड पर ना तो इन लोगों ने यहाँ पर डिवाइडर, जैसे छोटे छोटे डिवाइडर इनको बनाने चाहिए, अब जैसे रैंप बनाने चाहिए। स्पीडली आते हैं और एकदम से मतलब ब्रेक लगाते हैं तो एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है। मैं यह अलवर गेट चौराहे पे आप देख लो, कितनी बार मैंने खुद ने भी इसके लिए लिख कर दिया है कि वो रैंप बनाने चाहिए यहाँ पर। इससे क्या दुर्घटना हो सकती है और एक्सीडेंट होते हैं। आए दिन हम लोग इसलिए लिखिए वो करते रहते हैं, लिखते रहते हैं। और
हाईवे पे तो आप देखते ही हैं कि ट्रक चालक हो गए, चाहे नॉर्मल तरीके से कोई भी वाहन चलाते, स्पीड नहीं लाते, वहाँ भी इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए। प्रशासन इस तरफ ध्यान दे, वो सिर्फ चालान काटने में ही व्यस्त रहते हैं, लेकिन इस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। आजकल तो सब जगह CCTV कैमरे लगे हुए, चालान काटना ही है तो आप ऑनलाइन चालान आ सकते हैं, इस तरफ ध्यान दें। वो हेलमेट नहीं होता है तो भी वो चालान काटने चल जाते हैं, लेकिन इस तरफ ध्यान कोई नहीं देता। बिल्कुल सही बात है। प्रशासन को या यातायात विभाग को या RTOs को अगर चालान काटने हैं तो ऑनलाइन भी चालान काट सकते हैं, लेकिन वो ट्रैफिक व्यवस्थाओं पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते। उनको भी ट्रैफिक व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए। आपके क्या व्यूज़ हैं साहब इस बारे में? मेरा ये यूज है सर, जैसे हाईवे पे क्या है आजकल दारू वारू पी के चलते हैं। पहले तो क्या इनकी चेकिंग वगैरह होती थी कि हाईवे पे ड्राइवर वगैरह क्या जा रहा दारू पी रहा, उसके लिए मशीन लगती थी। आजकल वो बंद हो गया है। और आजकल क्या नई पीढ़ी आ गई है, इनको क्या गाड़ी जैसे घर वालों से ले ली, अब जानते हैं नहीं ड्राइवर, या तो अनट्रेन रहते हैं क्योंकि नया नया तो सीखता है यहाँ से, तो वो जाके वैसे भी उनका एक्सीडेंट हो जाता है। वो उनको पता नहीं है कि ये ट्रक किस तरह चलेगा, किस तरफ चलेगा, इस तरीके की उनको वो नहीं रहती है। और ये ट्रक वाले भी क्या है, जैसे कट मार के इनको कट साइड कर देता है, कोई ढाबे पे जाना है, किसी पे जाना है, तो ये देखते नहीं कि भाई आगे से गाड़ी कितनी तेज़ किसी की क्या आ रही है, क्योंकि उसको तो ये रहता है भाई आगे से कोई आएगा ही नहीं, और ये पता नहीं कि सामने से वो ट्रक आ जाता और रॉन्ग साइड से, और वो दुर्घटना कर देता है, उससे हादसा हो जाता है। देखिए, साफ तौर से जाहिर सी बात है कि हाईवे के ऊपर जितने भी वाहन चल रहे हैं बिल्कुल नियमों के विरुद्ध चल रहे हैं, नियमों को बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कई जो वाहन होते हैं सड़कों के किनारे खड़े हो जाते हैं, लोग ध्यान नहीं देते। छोटी गाड़ियाँ जब आसपास से ओवरटेक करके निकलती है तो उसमें बहुत ज़बरदस्त तरीके से उसमें पीछे से ज़्यादा घुसती है, और उसमें जो भी पूरा परिवार उसके अंदर तबाह हो जाते हैं, मौत के काल के ग्रास हो जाते हैं। इसको चाहिए कि हाईवे प्रशासन हो या स्थानीय प्रशासन हो या जिला कलेक्ट्रेट के जो अधिकारी जो लोग हैं वो इस ओर बिल्कुल ध्यान दें कि जगह जगह हाईवे ने CC कैमरे लगा रखे, उसकी पूरी तरीके से मॉनिटरिंग हो और इनके ऊपर जो है अंकुश लगाया जा सके, ऑनलाइन चालान किया जाए, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जो चलती वाहन के अंदर मोबाइल्स के ऊपर बात कर रहे हैं, हाईवे के ऊपर बात कर रहे हैं और रफ्तार का जो है उनको कोई ध्यान नहीं है कितनी रफ्तार से गाड़ियाँ चला रहे हैं, उनके ऊपर ऑनलाइन कार्रवाई होना बहुत बेहद ज़्यादा ज़रूरी है ताकि इस रफ्तार पर ब्रेक लग सके। अनुपम जैन के साथ जावेद खान, इंडिया न्यूज़, अजमेर। तो वहीं इस मुद्दे पर वैर से हमारे संवाददाता हरदेव कटारिया ने लोगों से बातचीत की और इस पूरे मुद्दे पर उनकी राय जानी। राजस्थान कार्यक्रम में स्वागत है। आज बोलेगा राजस्थान कार्यक्रम में इंडिया न्यूज लेके आया है ट्रैफिक रूल्स की पालना नहीं करने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए और इस पर कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि ट्रैफिक रूल्स की पालना नहीं करने वाले हमेशा हादसे के शिकार होते रहते हैं। आए दिन सड़क दुर्घटनाएं होती रहती हैं और लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। इस समय इंडिया न्यूज की टीम उपस्थित है भुसावर उपखंड मुख्यालय पर, और यहाँ पर शिक्षा जगत से जुड़ी हुई हस्तियाँ हैं। इनसे हम पूछेंगे कि ट्रैफिक रूल्स की पालना करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए और ट्रैफिक रूल्स की पालना नहीं करते हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई कानून के अनुसार की जानी चाहिए। जी साहब नमस्कार, कैसे हैं? आज ट्रैफिक रूल्स पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। ट्रैफिक रूल्स की जो पालना नहीं करते हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जानी चाहिए? देखो, सरकार ने वैसे यातायात का नियम बना दिया है, उसमें चेंज करके अच्छे प्रावधान है सजा के और उसके, लेकिन इनसे लोगों को फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? पुलिस ने हर हथकंडे अपना के देख लिए, माला भी डाल ली, फूल भी डाल लिए और सब काम उनसे कर लिए, लेकिन वो लोग मानते नहीं। आप ही माफ़ कर दो। तो ये जब तक स्वयं की आत्मा नहीं सुधरेंगी ना कि यार हमें इससे क्या फर्क पड़ता है। एक बार मेरा बच्चा गया था कोई मोटरसाइकिल लेके, तो उसका डायरेक्ट एक्सीडेंट हो गया, तो हेलमेट से उसकी जान बच गई। यदि हेलमेट नहीं होता तो बच्चा उसके समय मर जाता। तो कहने का मकसद ये है, जब तक आदमी के विचार चेंज नहीं होंगे, समझेंगे नहीं। अब लोग समझदार होते, बड़े पढ़े लिखे, मेरे से सिफारिश कराते हैं, कंधा जी यार ये हमारे टाइट हो गया, क्या सिफारिश करें यार। तो मेरा तो यह कानून है उसकी पालना कराने के लिए अब ये उच्च अधिकारियों में समय पर निर्देश देते रहते हैं। और इसके अलावा यही है कि जब तक लोगों में आत्मिकता चेंज नहीं होगी तो ये करना है, तब तक ये सजा के प्रावधान लोग मानते। तो ये थे सेवानिवृत्त थाना अधिकारी गजेंद्र सिंह पांडे। इनका ये कहना है कि वाहन चलाते समय जो दुपहिया वाहन है उस पर हेलमेट होना जरूरी है, हेलमेट चला करके वाहन चलाना चाहिए। और वही लोगों का अपने जो विचार मनो हैं
उनमें भी परिवर्तन किया जाना चाहिए कि जब हम साधन पर यात्रा कर रहे हैं तो ट्रैफिक रूल्स की पालना करना जरूरी है। यहाँ पर भरतपुर से अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक श्याम सिंह जी हैं, इनसे हम जानकारी चाहेंगे वो क्या कहना चाहते हैं ट्रैफिक रूल्स के बारे में। सर, ट्रैफिक रूल्स की पालना नहीं करते हैं लोग बाग और अधिकतर घटनाएं घटित हो रही हैं ट्रैफिक के रूल्स की पालना नहीं करने वालों के प्रति। सभी को नमस्कार और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय कटारी जी को, आपने ये बहुत ही तुरंत और ये आपके चैनल के माध्यम से मुद्दा उठाया है, क्योंकि आप देख रहे हो इस वक्त कि जो आजकल जो घटनाएं हो रही हैं, आपने भी महसूस किया होगा कि घटनाएं जो होती हैं वो नई जनरेशन की ज़्यादा हो रही हैं, जो अनेक तरह के नशे पत्ते करके और जो है गाड़ियों को चलाते हैं। मैं तो यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि कोई भी आदमी है, कोई भी जो अगर नशा करके गाड़ी चलाता है तो उसका जो लाइसेंस है वो करना चाहिए, क्योंकि आजकल जो घटनाएँ होती हैं जो देखने को मिल रहा है कि आदमी चला जाता है, उनके बच्चों को क्या होता है पीछे और वो भटकते रहते हैं, वो तो नशे पत्ते करके और वो एक्सीडेंट कर लेते हैं, लेकिन उनके जो बच्चे हैं, उनके माँ बाप हैं, ऐसे 15 साल के 16 साल के बच्चे, 18 साल के बच्चे, 20 साल के बच्चे, और वो बहुत के उसमें सारी चले जाते हैं, तो उस घर वालों को खरीद में क्या बीती होगी। और जो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आपका जो हेलमेट है उसमें कड़ाई से पालन किया जाता है। अभी माननीय कलेक्टर के महोदय के माध्यम से सड़क यातायात सुरक्षा सप्ताह की बैठक भी की जाती है, इसमें हमारे डी ओ से मिल जाते हैं। तो यही कहेंगे इस अवसर पर कि इसके नियम हैं वो स्ट्रिक्ट से फॉलो किए जाएँ, और इस पर मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगा जितने भी जो सड़क सुरक्षा सप्ताह के स्तर पर जो अभियान चलाए जाते हैं, उन्हें अभियानों में एक निश्चित नफरी करके निश्चित लक्ष्य बना करके उनको जो इस तरह से ऐसे नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं उन उल्लंघनों को जो है वहाँ उनको जो है टारगेट किया जाए और चालान काटे जाए। चालान के साथ साथ जो है उनको सजा का जो प्रावधान है अभी माननीय खानदान बताए थे कि इसमें क्या है कि यातायात नियम भी बने, रूल्स बने हुए तो उनको कड़ाई से पालन किया जाए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो यातायात में जो दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति हो जाता है वो तो चला जाता है, लेकिन फैमिली क्या होता है पीछे वो बड़ा एक दर्द का विषय है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको भी धन्यवाद देना चाहूँगा, आपने ये मुद्दा उठाया है इसके लिए बहुत धन्यवाद। तो इनका एक ही कहना है कि वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का और जो हेलमेट है उसका विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए, और नशा से जो वाहन चलाते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। यहाँ पे मौजूद हैं CDO साहब, इनसे जानकारी देंगे। सर, क्या कहना चाहते हैं इन पर ट्रैफिक रूल्स के बारे को, और कैसे दुर्घटनाएं होती हैं इन पर कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? बढ़ती जनसंख्या के साथ साथ व्हीकल्स की भी संख्या बढ़ती जा रही है, और निश्चित रूप से आप सब और हम सब देख रहे हैं कि रोड पर ऐसे एक्सीडेंट हो रहे हैं जिसमें पूरा परिवार समाप्त हो जाता है। ये सब ओवर स्पीड या नशे में जो ड्राइवर ड्राइविंग कर रहे हैं उसके कारण होता है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो लगातार 12-10 घंटे गाड़ी चलाते हैं और फिर नींद में भी एक्सीडेंट होते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है एक जागरूकता अभियान चलाया जाए, अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। साथ साथ में जो नियम कायदे बनाए हैं ट्रैफिक रूल्स के, उनकी सख्ती से पालना होनी चाहिए। ईमानदारी के साथ पुलिस को इसमें अपनी भूमिका निभानी चाहिए, और साथ साथ जिला स्तर पर कलेक्टर साहब के निर्देशन में जो कमेटी निर्धारित की गई है कि ट्रैफिक रूल्स एवं नियमों के बारे में, उसकी सख्ती से पालना होनी चाहिए। और कॉलेज एवं विद्यालयों में स्टूडेंट के लिए विशेषकर से एक क्लास ट्रैफिक रूल्स के बारे में चालू करना चाहिए। आपकी शिक्षा विभाग के पाठ्यक्रम में ट्रैफिक रूल्स भी दिया गया है, उसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ, एक बुक्स है जीवन कौशल, उसमें कुछ ऐसा दे रखा है ट्रैफिक रूल्स के बारे में। हम बच्चों को उसके बारे में विस्तार से अध्ययन कराते हैं, लेकिन साथ साथ में गार्जियंस की भी जिम्मेदारी है वो नाबालिग बच्चों के लिए व्हीकल्स ना दें, और ट्रैफिक रूल्स गार्जियंस भी अपने बच्चों को बताएं, और यदि गार्जियंस कंट्रोल करेंगे तो साथ साथ में हम भी कंट्रोल करेंगे, तो निश्चित रूप से इस पर कंट्रोल होगा। आप क्या कहना चाहते हैं? सर, आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि जो ये आज जो भी यातायात में एक तो जनसंख्या सर ने बताया था, जनसंख्या भी बढ़ रही है, और आजकल जो गाड़ियाँ हैं चाहे वो 4 व्हीलर ले लो, 4 व्हीलर में भी लोग वहाँ जब चलते हैं तो एक शौक हो गया है, कोई सीट बेल्ट नहीं लगा रहा है, और दुपहिया में चलते हैं तो कोई हेलमेट नहीं लगा रहा है। तो ये माँ बाप का भी फर्ज बनता है, और जो भी जन है उनका भी फर्ज बनता है, और सबसे ज़्यादा जो हमारी जो कानून व्यवस्था है इसके लिए हमारे को
जो भी यह कठोर से कठोर जो नियम है इनके विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए, इनके विरुद्ध चालान करना चाहिए, जिससे जो ये बच्चे हैं अपना आगे भविष्य की ओर बढ़ें और इस दुर्घटना से बचाव हो सके। और मैं यही कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि आपने बहुत अच्छी पैरवी की है। इसके माध्यम से आपने ये मैसेज जाएगा तो बच्चों में, युवाओं में, सभी के अंदर ये अपने आप को एक सबक मिलने का उद्देश्य किया। थैंक यू, धन्यवाद। इनका ये कहना है कि समाज में एक जागरूकता ट्रैफिक रूल्स को की जानी चाहिए और जो नियम बना रखे हैं सरकार के द्वारा उनकी पूरी पालना की जानी चाहिए। आप क्या कहना चाहते हैं ट्रैफिक रूल्स के बारे में? दुर्घटनाएं घट रही हैं, इन पर अंकुश कैसे लगाया जा सकता है और शराब पीने वाले जो वाहन चालक हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? उनके खिलाफ में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरीक़ा से हमारे विद्यालय में जीवन कौशल है, NSS है और सुबह प्रार्थना सभा के माध्यम से बच्चों में जागरूकता लानी चाहिए। वर्तमान में जो टीन एज है यानी कम उम्र के बच्चे जो चला रहे हैं उनके खिलाफ उनके माँ बाप को सजेस्ट किया जाना चाहिए। सुझाव भी मेरे बच्चे को सुझाव है इस चैनल के माध्यम से कि सबसे ज़्यादा जो घटना घटित हो रही है वो कम उम्र के बच्चों की हो रही है, इसलिए कानून की पालना सुनिश्चित की जाए। साथ ही स्कूलों में इसकी जागरूकता होनी चाहिए। तो इनका ये कहना है कि स्कूलों में भी एक जागरूकता होनी चाहिए और पाठ्यक्रम शिक्षा विभाग द्वारा चलाया जा रहा है उसको फॉलो किया जाना चाहिए। आप क्या कहना चाहते हैं? ट्रैफिक रूल्स है उनकी काय से पालना और निष्पक्ष रूप से, चाहे पुलिस का बेटा हो चाहे अधिकारी का बेटा हो, उसको नहीं छोड़ना चाहिए। साथ ही घर वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कि घर वाले बच्चे को, छोटे बच्चे को गाड़ी व्हीकल नहीं दें। पुलिस स्थानीय स्तर पर कार्रवाई करती है, चालान भी करती है, फिर भी लोग अब नहीं मानते हैं, तो और क्या होना चाहिए? सबके साथ कार्रवाई होनी चाहिए, जरूर होगी। अगर घर वालों को भी अगर इसमें शामिल किया जाएगा पनिशमेंट के तौर पर तो निश्चित रूप से सुधार आएगा। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं इस चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, जो नई जनरेशन है, एक तो एज फैक्टर, 18 साल से पहले बच्चे को गाड़ी नहीं देनी चाहिए, 4 व्हीलर भी नहीं देना चाहिए, 2 व्हीलर भी नहीं देना चाहिए। जितने भी एक्सीडेंट हो रहे हैं सबसे ज़्यादा बच्चे जो नए जो बच्चे होते हैं, कानों में लीड लगा के जो बच्चे चलते हैं, उनका ध्यान डाइवर्ट हो जाता है और उनका एक्सीडेंट होता है। जब बच्चा 2 व्हीलर पर जा रहा है तो उसको पीछे अगर कोई बैठा हुआ है तो उसको भी कंपलसरी है हेलमेट, ताकि अगर एक्सीडेंट होता है तो कम से कम उनकी जान तो बचे, हाथ पैर टूटे लेकिन जान तो बचे। अगर उनके पास में हेलमेट नहीं है तो सीधा हेड इंजरी होती है और कोमा में चला जाता है बच्चा और वो लास्ट में जाके उसकी डेथ हो जाती है। और सरकार को इसकी और नियमों की कड़ी से कड़ी पालना करनी चाहिए, हमको भी रूल्स फॉलो करने चाहिए और बड़ी बड़ी सिटियों में, कस्बों में और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर सब जगह ये कैमरे लगाए जाने चाहिए और एक ऐसा नियम लाना चाहिए कि आदमी के मोबाइल पे उसके जो नियम तोड़ रहा है तुरंत ही और उसको चालान आ जाए, आपका चालान इतने का हुआ है। मेरे साथ हुआ है, मैं आगरा में गया था, मेरे पीछे मेरे साथी ने हेलमेट नहीं लगाया था तो मेरे को कुछ नहीं कहा उन्होंने चैनल के माध्यम से और तुरंत पुलिस वालों ने मेरे को सिकंदरापुर में रोका और मेरा चालान शाम को 1800 रुपये का चालान आ गया, वो मुझको भरना ही पड़ा। इसलिए कठोर से कठोर सख्त सरकार को कदम उठाने चाहिए और पुलिस डिपार्टमेंट बहुत इसके लिए वो प्रयासरत है, लेकिन नई जो जनरेशन है वो नहीं मानती है। इसलिए हमको बच्चों को अपनी सुरक्षा के लिए, परिवार की सुरक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाए जाएं और मैं यही आशा और